तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का अपवा तंत्र, यानी कि राजस्थान की नदियां। अगर राजस्थान की ज्योग्राफी में कोई सबसे शानदार टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, तो वो है राजस्थान की नदियां। इससे आसान कुछ नहीं है। और यानी कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। यानी कि भौतिक प्रदेश के बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम इस टॉपिक को बहुत ही छोटा करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैंने यानी कि 30-40 मिनट पहले टेलीग्राम पे डाला था कि भाई सारे के सारे राजस्थान का मैप भर के आना, ताकि यानी कि तुम्हें ध्यान रहे आराम से कहां से कौन सी नदी निकलेगी। इन चीजों की रट्टा मत मारना कि रट्टा मारने लग जाओ, हाँ सर चंबल नदी इधर से निकलेगी, इतने जिलों में बहती है, लूनी यहाँ से निकलती है। बिल्कुल भी किसी भी चीज के रट्टा नहीं लगाना है। हर चीज को आराम से समझना, बहुत शानदार तरीके से हम यानी कि राजस्थान की नदियों को पढ़ेंगे। अब यानी कि अगर मैं क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट बताऊं कि नदियों में एग्जामिनर सबसे ज्यादा सवाल कहां से पूछता है, तो यानी कि वो दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखता है। एक तो सीधा सीधा पूछेगा भाई इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो वो चीज आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है। दूसरी चीज पूछेगा यानी कि ये नदी किसकी सहायक नदी है। यानी कि दो चीजों से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यानी कि पीछे के जितने भी पेपर उठाकर देखोगे, लगभग यानी कि 80% सवाल है ना इन्हीं दो चीजों से आए हैं। नदी का उद्गम पूछ लेगा और यानी कि इसकी सहायक नदी पूछ लेगा, सुमेलित है सुमेलित नहीं है, इसी प्रकार के सवाल पूछेगा। ठीक है, तो यानी कि सहायक नदियां और नदी का उद्गम कहां से होता है, ये आपको थोड़ा सा बढ़िया पढ़ना है। अब यानी कि दूसरी बात बताऊं कि ते फिर आपस में लड़ाई करोगा कि सर यानी कि इस नदी की लंबाई कितनी है, सर उस किताब में तो लंबाई इतनी दे रखी है, उसमें सर इतनी दे रखी है। अब देखो नदी की बात यह है कि नदी की कोई फिक्स लंबाई नहीं है। अगर थोड़ी सी बारिश बढ़िया होगी तो भी ज्यादा बह जाती है, नहीं होती तो कभी बहती नहीं है। यानी कि तो ज्यादा लंबाई के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन मैं तुम्हें यानी कि प्रमाणिक किताबों से नदी की जो लंबाई है वो लिखा दूंगा। रिमोन सक्सेना सर की जो राजस्थान की भूगोल किताब है, वहां से मैंने का कुछ नदियों की लंबाई लिखाऊंगा, बाकी मैं सारी नदियों की लंबाई नहीं लिखाऊंगा। सारी के रट्टा मारना भी मत। यानी कि थोड़ी बहुत, अगर मैं बात करूं ना, यानी कि केवल 3 या 4 सवाल आज तक यानी कि नदियों की लंबाई से आए हैं। बाकी आज तक कभी यानी कि नदियों की लंबाई से सवाल नहीं पूछे गए हैं। ज्यादा नहीं पूछे गए, केवल 3 या 4 सवाल पूछे गए हैं। तो यानी कि जो भी बढ़िया नदी है, जैसे लूनी की नदी की लंबाई पूछ लेगा, 495 किलोमीटर है। यानी कि जो अच्छी नदियां हैं उनके बारे में पूछेगा। बाकी हर किसी नदी की नहीं पूछेगा, बताओ सागी की मतलब कितनी है, यार कोई पूछ लेगा कांतले की कितनी है। थोड़ा सा यानी कि इसके बारे में अपने पढ़ लेंगे। अब यानी 1 या 2 मिनट आपकी जो भी कमेंट हो है वो आप आराम से बता सको हो, फिर बैंक बाद में आप क्लास ने शुरू करांगा। और थोड़ी सी माफी चाहूंगा, यानी कि भाई 2-3 दिन की है कि क्लास हो को नहीं पाई, क्योंकि आप सब ने पता है कि राजस्थान अपने इतिहास की ब्रह्मास्त्र किताब आने लग रही है। बहुत शानदार किताब है। और यानी कि शुरुआत से एक ही लक्ष्य रहे है, यानी कि जितना शॉर्ट हो उसके कंटेंट को उतना शॉर्ट दें। ठीक है, ज्योग्राफी भी एकदम शॉर्ट लेके आ रहा हूँ। उसी प्रकार से केवल 50 पेज की राजस्थान के इतिहास की किताब आएगी। आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो यानी कि 1 या 2 मिनट जो भी आपकी कमेंट हो फटाफट बताओ, फिर आप क्लास में स्टार्ट करांगा। तो आज का अपना टॉपिक राजस्थान का अपवा तंत्र। बताओ भाई। हाँ राम राम गुरुजी, राजस्थान जी के कब तक कंप्लीट हो जाएगा? पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूँ। पशु परिचर से पहले तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने पहले करवा देंगे। और बताओ हिस्ट्री की क्लास कब लगेगी? यूट्यूब पर हिस्ट्री की क्लास देखो भाई, ऐप के ऊपर पूरी की पूरी पढ़ा रखी है। बाकी इतना ही टाइम मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, किताब के लिए तैयारी करनी पड़ती है, फिर खुद के लिए पढ़ना पड़ता है, आगे कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, ते पढ़ रहे हो तो मैं भी तो पढ़ रही हूँ, मैंने भी तो आगे बढ़ना है ना। हाँ सर, आपका मोटिवेशन वीडियो देखकर आपका फैन हो गया, एक शायरी सुना दो। नहीं भाई, एसटी क्रिएशन ने शायरी वायरी सब छोड़ दी, अब बिल्कुल छोड़ दिया। देखो यानी कि ये शायरियाँ आपको बढ़िया लगती हैं शुरुआत में,
लेकिन जितना आप यानी कि पढ़ाई की तरफ जाते जाओगे ना, ये मोटिवेशन वीडियो और शायरियाँ सब फीकी लगेंगी बाद में। पहले कभी हम भी शायरियाँ बोलते थे, लेकिन ये शायरियाँ बाद में फीकी लगने लगेंगी। जब भी यानी कि मैं खुद एज ए स्टूडेंट यानी कि मैं तैयारी करता हूँ ना कंपटीशन की, तब मुझे पता लगता है कि यार अगर अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो यानी कि शायरियाँ तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा। और मोटिवेशन, कितना मोटिवेशन आ जाएगा मेरी शायरी को सुनकर, ये बताओ। 1 मिनट आएगा, 2 मिनट आएगा, 5 मिनट आएगा, उसके बाद में आईफोन में ऐप नहीं है भाई रवि चौधरी, आप फोन कर लेना, है ना, मिल जाएगा ऐप। इसलिए यानी कि बढ़िया पढ़ाई करो, सबसे बढ़िया मोटिवेशन यही है। घर वालों की तरफ देख लो, बहुत लंबी जिंदगी है, उसकी तरफ देख लो। कम से कम 80-90 साल जियोगे ना, तो भी यानी कि खूब लंबा संघर्ष है। इसलिए उस जिंदगी की तरफ देखकर चलो, बढ़िया पढ़ाई करो, सबसे बढ़िया मोटिवेशन यही है भाई। अभी तो यानी कि देखो मैं ज्यादा बात भी नहीं करता, मैं शुरुआत में आता हूँ और 1-2 मिनट यही कहता हूँ कि भाई 1 या 2 मिनट आपके जो भी कमेंट है वह कमेंट पढ़ लेंगे, बैंक बाद में आप टॉपिक ना स्टार्ट करांगा, ठीक है। चलो यानी कि हिस्ट्री का भी लेकर आएंगे, किताब आ जाती है उसके बाद में हिस्ट्री की भी शुरू कर देंगे भाई। बुक कहाँ मिलेगी, 5-6 दिन में बता दूंगा बुक कहाँ मिलेगी, अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब मैं यानी कि देखो क्लास में स्टार्ट करूं, बाकी नीचे नंबर चालन लग रहा है, और कोई भी बात करनी हो तो फोन कर लियो। चलो यानी कि अब मैं देखो क्लास में स्टार्ट करूंगा। अब यानी कि तैयार मुंह कमेंट बंद कर सको, कोई भी पढ़ाई की कमेंट हो तो मैं ताने कह दूंगा भाई कमेंट करनी होगी जिद। राजस्थान का अपवा तंत्र, अपवा तंत्र का मतलब है नदियां। यानी कि राजस्थान में देखो नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वो नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं, ठीक है, इधर यानी कि अरब सागर है। यानी कि वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाएंगी उनको हमने कह दिया अरब सागर की नदियां। वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाएंगी उनको हमने कह दिया बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। और वो नदियां जो अपना जल किसी भी समुद्र में लेकर नहीं जाती हैं, समुद्र में जल ले जाने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं, उसको हमने कहा आंतरिक प्रवाह की नदियां। यानी कि राजस्थान की नदियों को हमने 3 भागों में बांटा है, एकदम आराम से और बढ़िया समझाऊं। देखो यानी कि जब से हमने भौतिक प्रदेश शुरू किया है ना, शुरुआत में तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे भाई, इधर सर आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यानी कि ये अपना देखो राजस्थान हो गया, बिल्कुल सर ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान की वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे, अरब सागर वाली नदियां। हाँ, यानी इनको हम कहेंगे अरब सागर का अपवा तंत्र या फिर अरब सागर की नदियां, ठीक है। यानी कि राजस्थान में कितनी % नदियां अरब सागर में अपना जल लेकर जाती हैं, तो केवल यानी कि 17% है बस। यानी कि 4 बड़ी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे लूणी की, उसके बाद में पश्चिमी बनास की, साबरमती की और माही की, ठीक है। वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं उनको हमने कह दिया बंगाल की खाड़ी की नदियां। ये यानी कि 23% है। अपवा तंत्र में ये अपना कितना हिस्सा रखती हैं, 23% रखती हैं। दोनों को जोड़ो यानी कि 17 और 23 कितने वे सर, 17 और 23 हो गए 40%। पीछे कितने बचा सर, पीछे बचा 60%। यानी कि वो नदियां जो अपना जल किसी भी समुद्र में लेकर नहीं जाती, समुद्र से पहले ही समाप्त हो जाती हैं, उनको हमने कह दिया आंतर, जैसे अंत प्रवाह की नदियां 60% भाग पर अपना हिस्सा रखती हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे अरब सागर की नदियां। अरब सागर में हमने ये भी पढ़ा, इधर आपका कच्छ की खाड़ी है, इधर आपकी खंबात की खाड़ी है। फटाफट मुझे बताओ कि कच्छ की खाड़ी राजस्थान से कितने किलोमीटर दूर है। मैंने इसको तुम्हें पढ़ाया है, जब मैंने राजस्थान की जलवायु पढ़ाई थी ना, राजस्थान की जलवायु में मैंने एक तुम्हें कारण लिखाया था, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसके अंदर मैंने बताया था समुद्र की दूरी, और समुद्र की दूरी में मैंने तुम्हें बता दिया था कि अरब सागर राजस्थान से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, कच्छ कारण राजस्थान से 225 किलोमीटर की दूरी पर है, खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी कि ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, और ये आपका अरब सागर है। दिख गया आराम से भारत के मैप में। यानी ये क्या है, ऊपर क्या आएगा, यानी कि कच्छ की खाड़ी, नीचे खाएगा यानी कि खंबात की खाड़ी। ये आपकी खंबात की खाड़ी, ये आपकी
कच्छ की खाड़ी है। इधर अपन बात करें तो बंगाल की खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रारंभिक बातें हैं जो हम पहले आराम से पढ़ चुके हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी की कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि शुरुआत से पढ़ रहे हैं। यहाँ ठीक, अभी अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी है। अब यानी कि सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, यानी कि वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं। कभी कभी एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में लेकर नहीं जाती। अरब सागर वाली यानी कि 4 ही नदियां हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा लूणी, लूणी के बाद में पश्चिमी बनास, उसके बाद में साबरमती, फिर आएगा माही। साबरमती माही खंबात की खाड़ी में अपना जल लेकर जाएंगी और पश्चिमी बनास और लूणी कच्छ की खाड़ी में अपना जल लेकर जाएंगे। इधर अगर मैं बंगाल की खाड़ी वाली नदियों की बात करूं तो जैसे चंबल हो जाएगा, बनास हो जाएगा, बाणगंगा हो जाएगा, गंभीरी नदी हो जाएगा। ठीक है सर। आंतरिक प्रवाह की नदियां यानी कि वो नदियां जो अपना जल कहीं भी लेकर नहीं जाती, जैसे घग्गर है, कांतली है, कांकणी है, रूपारेल है, ठीक है, मेंढा नदी है, लेक नदी है, ये सारी की सारी वो नदियां हैं जो अपना जल कहीं भी लेकर नहीं जाएंगी। यहां तक अगर किसी के कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आराम से पूछ सकता है कि सर आपने ये क्या बता दिया, पूरा ही ब्लैक एकदम हो गया। यहां तक अगर किसी के कोई बात समझ में नहीं आई है, बाकी मैंने कोई नई बात शुरू नहीं की है, इन बातों को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा ये बताया है, कभी राजस्थान के अपवा तंत्र में अरब सागर 17% का हिस्सा रखता है, नदियों के मामले में बंगाल की खाड़ी यानी कि 23% है, पीछे बचा 60% यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदियां 60% हैं। चलूं आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। हाँ चलो आगे। शुरुआत में मैंने यही लिखा है, बस कुछ नहीं। राजस्थान की अपवा प्रणाली को हमने 3 भागों में बांटा है। अरब सागर का अपवा तंत्र 17%, कौन कौन सी नदियां, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र 23% है, चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर। और आंतरिक जल अपवा तंत्र 60% है, जैसे यानी कि घग्गर है, कांतली, कांकणी, साबिर, उपारेल, मेंढा और लीक नदी। ठीक है। अरब सागर में कौन कौन सी गिरती हैं, सारी की सारी नदियां जो चारों है ना, ये चारों नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। शुरुआत वाली दोनों की दोनों नदियां हैं लूणी और पश्चिमी बनास, ये आपकी जाएंगी कच्छ की खाड़ी में, क्योंकि कच्छ की खाड़ी ऊपर है तो ये दोनों यानी कि ऊपर से गिरेंगी। और साबरमती माही यानी कि ये जाएंगे खंबात की खाड़ी में, यानी कि खंबात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी से नीचे है। तो ये दोनों नदियां कच्छ की खाड़ी में, ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में जाएंगी। तो आज हम सबसे पहले जिस नदी के बारे में बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे लूणी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे शानदार नदी है, तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे यानी कि सारी नदियों को पढ़ लेंगे, ज्यादा अपना नहीं, आराम से यानी कि छोटा सा टॉपिक करेंगे, इसको ज्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे। अगर आराम से पढ़ोगे तो यानी कि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक आपके कवर हो जाएगा। जी सर जी, चलो भी फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। यानी कि अरब सागर का अपवा तंत्र समझा दिया। वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाएंगी उन्हें क्या कहा गया है, अरब सागर की नदियां कहा गया है। इस चीज के तुम बिल्कुल भी रट्टा मत लगाना कि वो नदियां जो जल अरब सागर में लेकर जाएंगी, पता है ये अरब सागर की नदियां अरब सागर में अपना जल लेकर जाएंगी। इधर यानी कि राजस्थान का मैप देखोगे तो यानी कि ये आपकी सबसे ऊपर यानी कि कौन सी नदी है, लूणी नदी है। इधर फिर आपकी कौन सी है, पश्चिमी बनास है। इधर आपकी साबरमती है और फिर आपकी ये माई नदी है। ये चारों की चारों नदियां अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं। हाँ, ज्योग्राफी की बुक, अभी तो ज्योग्राफी में नोट्स बना लो भाई, अभी इतना टाइम नहीं है। हिस्ट्री की किताब में भी बहुत बढ़िया मेहनत की गई है, जब किताब तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। 50 पेज की किताब में से क्वेश्चन लाना बहुत बड़ी बात होती, वो तो जब एग्जाम होंगे तब देखेंगे ना। महिलाओं को आरक्षण मिल गया, बहुत बहुत बधाई हो, तैयारी कर लो अब शानदार तरीकों। ठीक है, तो वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाएंगी, अरब सागर में कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी है, कई बार पहले पढ़ चुके हैं। मैंने देखो दूरी लिखाई नहीं है क्योंकि दूरी मैं तुम्हें पहले जलवायु के अंदर लिखा चुका हूं। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले बात करते हैं लूणी नदी की। अब यानी कि पहली नदी की हम शुरुआत करते हैं, लूणी नदी।
लूणी नदी यानी कि नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। जब ये नदी निकलती है ना, तब इसका नाम होता है सागरमती। इसके बाद में इसे सरस्वती धारा मिलती है, तब जाकर इसका नाम होता है लूणी नदी। सर समझे नहीं, थोड़ा सा समझाओ। देखो, यानी कि ये इधर अपना क्या है सर, नाग पहाड़ है। कहां पर है सर, अजमेर के अंदर है। ठीक है, ओके सर। नाग पहाड़ से यानी कि लूणी नदी निकलती है भाई। जब यानी कि ये नदी शुरुआत में निकलती है ना, तब इसका नाम होता है सागरमती। शुरुआत में इसका क्या नाम होता है, शुरुआत में इसका नाम होता है सागरमती। ठीक है, इसके बाद में यानी कि इससे एक जलधारा आकर मिलती है, जिसका नाम होता है सरस्वती नदी, सरस्वती जलधारा। ये सरस्वती जलधारा कहां पर आकर मिलती है, ये मिलती है गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ अजमेर में है। और गोविंदगढ़ के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है लूणी नदी। फिर यानी कि देखो, अजमेर से थोड़ी सी जाएगी नागौर के अंदर। आगे मैं और बढ़िया समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो बस केवल नॉर्मल लिख रहा हूं। अजमेर से जाएगी नागौर के अंदर, नागौर से वापस आएगी ब्यावर के अंदर, ब्यावर से इधर जाएगी आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण के बाद में जाएगी बालोतरा के अंदर, बालोतरा के बाद में जाएगी बाड़मेर में, और फिर यानी कि सांचौर होती हुई ये सीधी कच्छ के रण में जाकर मिल जाएगी भाई। ठीक है, हाँ। अरे सारी चीजें आऊंगी, रुक तो जाओ 2 मिनट ते। लूणी नदी उपनाम यानी कि सागरमती, यानी कि शुरुआत में इसका नाम होता है सागरमती। जब यानी कि ये नाग पहाड़ से निकलती है, शुरुआत में इसका नाम होता है सागरमती। इधर यानी कि सरस्वती जलधारा आकर मिलती है, और इसका नाम हो जाता है लूणी नदी। कहां पर मिलती है, गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है। लवणवती इसका प्राचीन नाम है। साकरी यानी कि पुष्कर में लूणी नदी को साकरी कहा जाता है। ठीक है, अंतसलीला इसको कालिदास ने कहा है, यानी कि कालिदास ने लूणी नदी को अंतसलीला कहा है। इसको मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं ना, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य यही नदी है लूणी नदी, तो इसको मारवाड़ की गंगा कहते हैं। और यानी कि आधी मीठी आधी खारी नदी है, यानी कि यह नदी बालोतरा तक तो मीठी आती है बिल्कुल, यानी कि एकदम मीठी मीठी नदी है। बालोतरा के बाद में कहते हैं कि इसका जल यानी कि खारा हो जाता है। ठीक है, ये थोड़े से उपनाम है जो आपको सीधे सीधे ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ। चलें भी आगे। लूणी नदी थोड़े से यानी कि मैंने उपनाम लिखा है, सागरमती, लवणवती इसके प्राचीन नाम है, साकरी पुष्कर में कहते हैं, अंतसलीला इसको कालिदास ने कहा है, आधी मीठी आधी खारी नदी है, और यानी कि मारवाड़ की गंगा कहते हैं भाई। ठीक है सर। अब यानी कि मैं थोड़ा सा और बता देता हूं राजस्थान के मैप में। आप यानी कि राजस्थान का मैप भरकर आए हो, अपने को याद नहीं करना कि सर कौन से जिले से निकलती है, और कहीं रट्टा मारने बैठ जाओ। अगर तुमने राजस्थान का बढ़िया तरीके से मैप भरा है ना, तो तुम आराम से लूणी नदी को निकाल दोगे। अब देखो, आपका अजमेर कहां पर है सर, ये हमारा अजमेर रहा। ठीक है, और अजमेर के अंदर मैंने यानी कि नाग पहाड़ बना दिया भाई। यहां से यानी कि आपकी लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पेन को, कोई बात नहीं। नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी निकलती है, अजमेर के बाद में जाएगी नागौर के अंदर, नागौर के बाद में आएगी ब्यावर के अंदर, ब्यावर से जाएगी आपकी जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण से जाएगी बालोतरा, बालोतरा के बाद में जाएगी बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जाएगी सांचौर, सांचौर के बाद में सीधी की सीधी कहां पर चली जाएगी, कच्छ के रण में चली जाएगी। ये लो,
यानी कि अरब सागर में जाकर अपना जल छोड़ देती है। अगर बढ़िया तरीके से राजस्थान का मैप भरा है तो यानी कि तुम्हें एक भी जिला याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा। अजमेर के ऊपर नागौर है, यानी कि अजमेर के बाद नागौर जाएगी, नागौर के बाद में नीचे ब्यावर है, थोड़ा सा नीचे आएगी ब्यावर के अंदर, ब्यावर के बाद में वापस यानी कि जोधपुर ग्रामीण में जाएगी, फिर यानी कि बिल्कुल सीधा चलेगी जोधपुर ग्रामीण, फिर यानी कि बालोतरा में थोड़ा सा ढलान है, यानी कि बालोतरा के पेटे से थोड़ी नीचे है, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिर बालोतरा के आगे सीधा का सीधा बाड़मेर है, बाड़मेर के आगे सांचौर है, सीधी की सीधी कच्छ की खाड़ी में आपकी ये चली जाएगी। बस इतना ही है, तो यानी कि ये तुम आराम से कर दोगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। हाँ चलें आगे, बताओ। नॉर्मल यानी कि मैंने राजस्थान के मैप में समझाया है, तुम्हें आराम से वैसे याद हो गया सर लूनी नदी कहां से निकलती है, क्यों रट्टा मारने की जरूरत है। सर नागपाड़ अजमेर से निकलेगी, ठीक है भाई। सर अजमेर के ऊपर नागौर है, भेज दो। सर नागौर के बाद में थोड़ा सा ब्यावर में लेकर आओ, लेकर आगे। सर उसके आगे जोधपुर ग्रामीण है, सर जोधपुर ग्रामीण में भेज दो। जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, ये देखो तीनों के तीनों लगातार हैं, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। इस प्रकार से यानी कि पूरी की पूरी लूनी नदी निकल जाती है। फटाफट बताओ मुझे, राजस्थान के कितने जिलों से गुजरी है ये, क्या याद करने की जरूरत थोड़ी है, आराम से याद हो गया बस। लूनी नदी अपनी कंप्लीट है। अब सहायक नदियां तो इतनी शानदार याद कराऊंगा तुम्हें कि एकदम मजा आ जाएगा। कितने जिले हो गए मुझे फटाफट बताओ, यानी कि तुम्हारे सामने जिले हैं और मुझे ये बता दो कि लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों से गुजरी है। हाँ सरिता योगी है, और अरे भाई तुम्हारे सामने जिले हैं, याद कर लो, यानी कि कितने जिलों से बह रही है ये। कुसुम 7, जित्तू 7, कोई 7 कोई 6 बता रहे हैं। अरे भाई 6 कहां से हुए, गिनो दोबारा से गिनो। यानी कि मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है। फटाफट देखो, अजमेर आपका 1 हो गया, ठीक है सर। नागौर 2 हो गया, नागौर के बाद में ब्यावर 3 हो गया, जोधपुर ग्रामीण 4 हो गया, बालोतरा 5 हो गया, बाड़मेर 6 हो गया, सांचौर 7 हो गया। यानी कि 7 जिलों से गुजरी है ये, बस यही तो क्रम है और कुछ नहीं है। हाँ अब यानी कि जो मैंने तुम्हें चीजें समझाई है ना वही लिखी हैं। ये आपका नाग पहाड़ है भाई अजमेर के अंदर, और इस नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। यानी कि इस प्रकार से आपका अजमेर के अंदर ये नाग पहाड़ बना हुआ है, और नाग पहाड़ से यानी कि ये लूनी नदी निकलती है। जब ये निकलती है ना तो शुरुआत में इसको क्या कहते हैं सर, सागरमती कहते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर यानी कि एक स्थान आता है गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ कहां पर है, अजमेर के अंदर है। फिर यानी कि इससे एक जलधारा आकर मिलती है जो अन्ना सागर झील से निकलती है, उस जलधारा का नाम है सरस्वती जलधारा। ये जब यानी कि सरस्वती जलधारा आकर मिलेगी ना, इसके बाद में इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, लूणी हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है, मैंने बता दिया, यानी कि ये आप थोड़ा सा लिख लेना चाहिए, लिखो तो। यानी ये आपका हो गया नाग पहाड़, ठीक है। तो उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ आपका ये गोविंदगढ़ स्थान है अजमेर वाला, ठीक है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा, यानी कि सरस्वती धारा से मिलने के बाद में इसका नाम है लूणी हो जाता है। कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, बस नॉर्मल सी बात है। हाँ अरे भाई नदियां का ट्रिक मत निकालो, बहुत इजी है, अण्ण समझो, पता नहीं फिर आगे क्या क्या ट्रिक निकालोगे। ये लो, यानी कि ये थोड़ी सी मैंने शुरुआत में बातें बताई हैं। यह नदी कहां से बहती है, वही सारी की सारी बातें हैं। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। अभी यानी कि राजस्थान का मैप बताया मैंने, यानी कि अजमेर से निकलेगी, अजमेर से जाएगी ऊपर नागौर, देख लो, नागौर से वापस ब्यावर में आएगी, फिर जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर में होती हुई ये कच्छ के रण में चली जाएगी। ये आपका पूरा का पूरा राजस्थान का मैप रहा, ठीक है। राजस्थान तो दिख गया होगा आपको, ठीक है, ओके भाई। ये अपना लूनी नदी है, यानी कि अब नए जिले बनने के बाद में ये 7 जिलों के अंदर बहती है, ठीक है सर। ये बात भी आपने समझा दी। अब यानी कि थोड़ा सा आप याद कर लेना, लूनी की अगर कुल लंबाई पूछे तो 495 किलोमीटर है।
राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। ठीक है भाई। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ये मैंने पहले भौतिक प्रदेश में तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा बात है नहीं। यानी कि जो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, इसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। कुल लंबाई 495 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, ले देकर पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी यही है भाई, लूणी नदी। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। भौतिक प्रदेश में पहले हम इसके बारे में खूब विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यानी जो लूणी नदी बहती है, इसका भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। अब बस आपकी लूणी नदी कंप्लीट है। अब यानी कि हमें क्या पढ़ना है? इसकी सहायक नदियां पढ़ना है। सहायक नदियां तो मैंने चुटकियों में याद करवा दूंगा तुम्हें यहीं पर। कुछ भी यानी कि तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। यही यानी कि अपन सहायक नदियों को याद कर कर जाएंगे। ये बात समझ में आएगी? चलूं आगे? हाँ, पीटी 3rd ग्रेड में शामिल है, बिल्कुल सब में है, शिक्षक भर्तियों के अंदर। ठीक है ना? पीटीआई शिक्षक नहीं होते क्या? उसके बाद में यानी कि थोड़ा बहुत पीटीआई का काम रहेगा, उसके बाद में क्लासों में पढ़ाना भी तो रहेगा ना आपको। चलो भाई आगे। अब यानी कि थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा कस्बा यानी कि थोड़ा सा नीचे है। यानी कि आरएस 2007 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आरएस 2007 या 2010 था, मुझे कन्फर्म तो याद नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था, अगर यानी कि पुष्कर की पहाड़ियों में भयंकर बारिश होगी तो यानी कि बाढ़ कहां पर आएगी? क्या ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश होती है ना, तो यानी कि बाढ़ कहां पर आएगी? बाढ़ आएगी बालोतरा के अंदर। क्यों आएगी? अभी देखो। यानी कि ये यानी कि इस प्रकार से आपकी लूणी नदी बहती है, यानी कि इस प्रकार का थोड़ा सा इसका भाव क्षेत्र होता है। अब देखो आप इसको, यानी कि इधर से यानी कि शुरुआत में जब निकलती है तब क्या कहलाती है? सागरमती कहलाती है। फोटो में देख भी सकते हो, यानी कि शुरुआत में इसका नाम है सागरमती। फिर यानी कि गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर यानी कि इससे सरस्वती जल धारा मिलती है, तब यानी इसका नाम हो जाता है लूणी नदी। ठीक है, तो इसका भाव क्षेत्र ये होता है। इस प्रकार से यानी कि थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे बहती हुई आती है, लेकिन जैसे ही बालोतरा आता ना, तो बालोतरा के अंदर इसका इस प्रकार से झुकाव है। यानी कि जो बालोतरा कस्बा है ना, वो यानी कि लूणी नदी के इस प्रकार से बिल्कुल पेटे के नीचे है। यानी कि इस प्रकार से पेटे के नीचे, फिर ये थोड़ी सी ऊपर उठती है, फिर यानी कि सीधी की सीधी कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। अब यानी आप बात करो सीधा का सीधा पुष्कर की पहाड़ियों की, अजमेर की, मान लो कि यहां पर भयंकर बारिश हो गई। अब यानी कि बढ़िया बारिश हुई, बढ़िया पानी आ गया। अब यानी बारिश हुई तो सीधा का सीधा जल आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बालोतरा में पानी आएगा ना, अब यानी कि पानी का यहां पर क्या हो गया? बहाव, यानी कि बिल्कुल ज्यादा भराव हो गया। यहां पर अगर पानी का भराव हो जाता तो यहां पर यानी कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए कि बालोतरा का जो पेटा है ना, वो यानी कि लूणी नदी के बहाव से थोड़ा सा नीचे है। ये यानी कि आरएस के अंदर पूछा गया सवाल है, तो ये आप थोड़ा सा आराम से ध्यान में रख सकते हो। बालोतरा कस्बा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है। आप देख भी सकते हो फोटो में आराम से, इस प्रकार से यानी कि लूणी नदी का बहाव है। बालोतरा कस्बा यानी कि लूणी नदी के पेटे से नीचा है। इसलिए रावली की पुष्कर पहाड़ियों में अत्यधिक बारिश होने पर बालोतरा में बाढ़ की संभावना हो जाती है। लूणी का जल बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, यानी कि शुरुआत में कैसा जल था? शुरुआत में बिल्कुल यानी कि मीठा मीठा जल था, स्वीट स्वीट जल था, है ना? यानी कि शुरुआत में मीठा जल था, लेकिन जैसे यानी कि बालोतरा में इस प्रकार से झुकाव आया, इसके बाद में जब यानी कि लूणी नदी निकलेगी तो यानी कि उसका जल कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा। ये आप फोटो देख सकते हो बालोतरा की। ठीक है, लूणी नदी की फोटो है भाई, ऊपर से यानी कि ड्रोन से ये फोटो खींची गई है। तो यानी कि बालोतरा की है। इस प्रकार से कभी यानी कि ज्यादा बारिश हो जाती है तो यानी कि लूणी नदी का बहाव क्षेत्र बढ़िया है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और यानी कि इस प्रकार से बाढ़ की संभावना भी बन जाती है, थोड़ी सी अगर बढ़िया बारिश हो जाए तो। चलें आगे, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सांचौर में इसे यानी कि रेलिया नाडा कहते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो भाई आगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लूणी नदी के प्रदूषण का कारण क्या है? 3 या 4 बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि लूणी नदी का जो जल है ना, वो प्रदूषित कैसे हो जाता है, इसका तुम मुझे कारण बताओ। क्या
देखो अगर आप यानी कि जैसे बालोतरा बाड़मेर पाली की तरफ क्यों ना तो आप आराम से इस चीज को जानते हो। बाकी अगर जैसे हाड़ौती क्षेत्र में हो, शेखावाटी क्षेत्र में हो, तो यानी कि इस चीज से आप परिचित नहीं हो। लेकिन अगर आप राजस्थान की कभी न्यूज देखते हो ना, तो ऐसी न्यूज आपको खूब देखने को मिलेगी। यानी कि लूनी नदी में आया रसायन युक्त पानी। यानी कि सीधा सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि लूनी नदी के जल प्रदूषण का कारण क्या है। जल प्रदूषण का कारण ये है, देखो जल इस प्रकार से प्रदूषित हो जाता है। यानी कि ये लूनी नदी का पानी आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है? सर हमें तो यानी कि ये पानी थोड़ा सा लाल लाल यानी कि रेड कलर का दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि यानी इसके अंदर रंगाई छपाई मिल चुकी है। यानी कि पाली बालोतरा के अंदर रंगाई छपाई की उद्योग चलते हैं। वहां पर यानी कि क्या काम होता है? यानी कि रंगाई और छपाई वाला काम होता है। अब यानी कि जो रंगाई छपाई का जो काम होता है, उसके अंदर जो पानी निकलता है ना, दूषित पानी, वो यानी कि सीधा का सीधा लूनी नदी के अंदर मिल जाता है। जब यानी कि रंगाई छपाई का पानी इस प्रकार से लूनी नदी में आकर मिलता, तो लूनी नदी क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। तो लूनी नदी का जल यानी कि पीने लायक नहीं रहता। पाली बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। पाली बालोतरा भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा, टेंशन मत लेना। बाड़मेर भी आ सकता है, बालोतरा पाली इस प्रकार से कोई एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, कहने का लूनी नदी के जल प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। क्योंकि वहां पर रंगाई छपाई उद्योगों का काम चलता है, तो उद्योगों से दूषित पानी निकलेगा, सीधी सीधी बात है। मान लो आप रंगाई छपाई कर रहे हो, आपके पास में कोई साड़ी है, उसको यानी कि आप रेड कलर की करना चाहते हो, उस प्रकार से उसकी छपाई करोगे, दूषित पानी को बाहर निकालोगे। ये दूषित पानी कहां पर जाएगा? सीधा का सीधा लूनी नदी में जाकर मिल जाएगा, और यानी कि तो नदी हो जाएगी दूषित। तो ये यानी कि इसका मुख्य कारण है। हाँ, अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, सारा का सारा बता दिए। यानी कि ये है, बस प्रिंटिंग का काम है। इतना तो समझ गए रंगाई छपाई क्या होती है। महिलाएं तो जाती भी हैं छपाई करवाने के लिए, जैसे यानी कभी कभी चुनड़ी लेकर चली जाएंगी, बेगम मेरी चुन्नी यानी का सफेद कलर की, इसे रेड कलर कर दो, 2-3 कलर कर दो, वो वैसे आपको दुकानदार मिल जाएंगे। वो क्या है? वो यानी कि रंगाई छपाई तो है। ठीक है भाई, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब यानी कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, यहां से सबसे ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यहीं पर याद कर लो, 2 मिनट में याद हो जाएंगी फटाफट। कि लीलड़ी को ज्वाई, जोजड़ी सगाई में सूकड़ी मिठाई ले, बस होगी। पांडी और गुइया, इतनी सहायक नदियां, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। कैसे याद करोगे? मैं तुम्हें दोबारा से याद करवाता हूं, देखो। यानी कि अब में पढ़ना है लूनी नदी की सहायक नदियां, और यहीं पर याद करके जाएंगे क्लास के अंदर ही, और यही बार बार में पढ़ते रहना। बस यहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा सहायक नदियों से भाई। करें? हाँ, देखो यानी कि लीलड़ी को जुआई है भाई। आपने गांव के अंदर ईसाई नाम मिल रहे हैं, लीलड़ी है, सूकड़ी है, मीठड़ी है, गांव की यही भाषा है। गांव में ऐसे नाम मिलते हैं लड़कियों के, दापली है, ठीक है। पूजा का भी नाम इस प्रकार से कर देते हैं, पूजली है, नाम भी बिगाड़ देते हैं गांव के अंदर। तो किसी का नाम लीला है तो भी क्या बोलेंगे? लीलड़ी है। अगर यानी कोई आदमी बहुत ही पतला होता है, सूखा हो, तो उसको क्या कहेंगे? सूखड़ो है, क्या सूकड़ी है। तो यानी कि लीलड़ी का है भाई जवाई, ठीक है। लीलड़ी का जवाई है, इसकी होगी जोजड़ी सगाई, यानी कि बहुत ही बढ़िया जोर की सगाई हुई है, जोजड़ी सगाई हो गई। अब यानी कि सगाई हुई तो हमेशा आदमी यानी कि मिठाई लेकर जाएगा। अब ये भाई साहब सगाई लेके गए, बिल्कुल यानी कि सूकड़ी मिठाई लेकर गए हैं, यानी कि मिठाई से मीठड़ी यानी कि सूखी मिठाई लेकर गए हैं, सूखी मीठी लेकर गए हैं। लीलड़ी को जुआई है, जोजड़ी सगाई हुई है, सूकड़ी मिठाई लेके गई है, बस होगी नदियां पूरी। यही सहायक नदियां हैं। अब यानी कि वास्तव में जमाई क्यों? बांडो। अपा के कहा बांडो कहने बेरो है, यानी कि बांडा, यानी कि मेवाड़ी भाषा में बांडा किसको बोलते हैं? फटाफट बताओ। यानी कि बांडी भी इसकी सहायक नदी है, क्योंकि जुआई वास्तव में बांडा था। और एक नदी आपको और याद रखनी है, गुइया नदी, बस ये इसकी सहायक नदी है। वैसे आ जाएगी, अभी तो मत लिखो, उसके अंदर अलग से आ जाएगी जब मैं पांडी के बारे में बताऊंगा।
बस यही यानी कि लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, इनको यही 2-3 बार पढ़ो, आराम से याद हो जाएगा। लीलड़ी नाम की महिला ही मैं को जुआई हो, ठीक है, लीलड़ी को जुआई हो, मैं की जोर की सगाई हो, यानी कि जोदड़ी सगाई हुई। सगाई में किसी मिठाई लेके गयो, यानी कि सुकड़ी मिठाई लेके गयो, यानी कि सुकड़ी मिठाई लेके गयो। जुआई वास्तव में किसो बांडो, यानी कि कहने का बांडो पागल, ठीक है। अरे कानो खुन का बांडो, बांडो ही है कि नहीं मी का मेवाड़ी भाषा ने सीखी थी अभी तई, ठीक है, पागल ने कम है। यानी कि बांडी ने दी बस, लीलड़ी जमाई जोजड़ी सगाई सुगड़ी मीठड़ी बांडी, बस हो गया कंप्लीट है, ठीक है। जिसकी शादी नहीं हुई हो, देखो नहीं बेरो तो मार रहे हैं टप्पा अपना आप ही, पागल को बोलते हैं, नेम ही बांडो है गिरे। चलो भाई, हाँ तुमने पहली बार सुना है, मैंने भी पहली बार सुना था मेवाड़ में आके, इससे पहले मैं भी नहीं जानता था। तो यानी कि ये इसकी सहायक नदियां होगी। अब यानी तुम आराम से देख लो, लीलड़ी को जुआई हो, जोजड़ी सगाई हुई। कभी देखो जैसे किताबों में सगाई नाम भी आता हो, लेकिन ज्यादातर यानी कि इसका नाम सागी देता है, यानी कि सहायक नदी को सागी भी बोलते हैं और सगाई भी बोलते हैं। लेकिन अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना, सगाई आज तक नहीं पूछा गया, इसका नाम सागी पूछा गया है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना। टुकड़ी मिठाई लेके गयो बांडी गुइया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से सहायक नदियां हैं, ज्यादा इनकी डिटेल नहीं पढ़नी है, 2-3 लाइनें हैं, और यानी कि केवल 3-4 नदियों की पढ़नी। जैसे जोजड़ी नदी की पढ़ेंगे, पुंडुल गांव नागौर से निकलती है और खेजड़ली गांव में आकर मिल जाती है। ये देखो भाई, यानी कि लूणी की सहायक नदियां, यहां से आपकी यानी कि लूणी नदी निकल रही है, बिल्कुल सर, ये यानी कि हमारी लूणी नदी निकल रही है, ठीक है। इधर यानी कि आती है जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी निकलती है पोंडुल नागौर से और यहां पर आकर लूणी नदी में मिल जाती है। जहां पर ये मिलती है ना, वो स्थान आपका खेजड़ली खुर्द, उस स्थान का क्या नाम है, खेजड़ली। खेजड़ली वही गांव है जहां पर खेजड़ली घटना हुई थी, खेजड़ली खुर्द, ठीक है, यहां पर आकर ये मिलती है। ओके भाई, इधर से यानी कि आपकी बांडी नदी जाएगी और बांडी की सहायक नदी है गुइया नदी, ठीक है। इधर से यानी कि आपकी सूकड़ी नदी जाएगी, एक यानी कि लीलड़ी नदी भी आखिरी मिलेगी, इसने एग्जामिनर ने लिख नहीं रखा भी, एक लीलड़ी नदी भी आएगी, ठीक है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अभी इधर से यानी कि जुआई नदी मिलेगी, जुआई की सहायक नदी है खारी नदी, और इधर से सागी नदी। ये आप थोड़ा सा इस प्रकार से थोड़ा मैप बना लेना भाई। हाँ, टीटी की टेस्ट सीरीज लाओ, अभी तो बहुत टाइम है, महीने भर पहले आती है टेस्ट सीरीज, अभी क्या करोगे टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इतना अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो एक बार। पशु पिक्चर भी पार्ट करा दो भाई, 2 दिन का टाइम और दो, उसके बाद में परमानेंट क्लासेस शुरू कर दूंगा, बस किताब वाला काम हो जाता है। बाकी ज्यादा कॉपी पेस्ट मत करो भाई, और भी डिस्टर्ब हुए। अगर कोई भी बात हो तो ताना फोन नंबर दे रखे हैं, त्यारा में फोन कर लिया करो, इतना कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है भाई। ये सहायक नदियां होगी कंप्लीट, चलते हैं भाई आगे। सबसे पहले जोजड़ी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, पोंडुल गांव नागौर से, ठीक है। ये देखो यानी कि इधर आपकी जोजड़ी नदी निकली है, ये लूणी है, और इधर से आपकी जोजड़ी नदी है। देखो जितनी भी नदियां आप देख रहे हो ना, सारी की सारी नदियां यानी कि लूणी नदी के बाईं तरफ हैं, यानी इधर से लूणी नदी है, तो यानी कि सारी की सारी लूणी नदी के बाईं तरफ है। लेकिन जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो यानी कि लूणी के दाईं तरफ से आकर मिलती है, और इधर यानी कि कोई भी अरावली पर्वतमाला नहीं है, तो यानी कि ये अरावली पर्वतमाला से भी नहीं निकलती है, ये पोंडुल गांव नागौर से निकलती है। अभी उद्गम इसका पोंडुल गांव नागौर से होता है, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ठीक है। चले आगे, ओके। लीलड़ी नदी, इसका उद्गम जुआजा ब्यावर से होता है, ये देखो लीलड़ी नदी है, यानी इस प्रकार से आप थोड़ा सा डायग्राम बना लेना भाई, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा आपको सहायक नदियों का ध्यान रह जाएगा। इस प्रकार से एक नाग पहाड़ बनाना रफ रजिस्टर में आपके, ठीक है, उस यानी कि नाग पहाड़ से इस प्रकार से यानी कि लूणी नदी निकाल देना। इसके बाद में इधर से यानी कि एक जोजड़ी नदी निकाल देना जो अपने पोंडुल नागौर से आएगी, इधर से आपकी लीलड़ी निकाल देना, बांडी निकाल देना, ज्वाइन निकाल देना, ठीक है, सागी निकाल देना। इस प्रकार से थोड़ा सा डायग्राम बना लेना ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, यानी कि अपने लिए
बाकी एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा इसका डायग्राम बनाओ वो बनाओ, ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा किस प्रकार से नदियां मिलती हैं। बाकी ये बता दो दिया ही है, जैसे डायग्राम आ गया साथ में। लीलड़ी का उद्गम जुआजा ब्यावर से होता है, इतना याद रखना। सुकड़ी नदी यानी कि इसका उद्गम देसूरी पाली से होता है। समदड़ी बालोतरा से पहले यानी कि लूणी नदी में जाकर मिल जाती है। बांकड़ी बांध बना हुआ यानी कि सुकड़ी नदी के ऊपर यानी कि बांकड़ी बांध बना हुआ है। वैसे भी याद कर सकते हो भाई, यानी कि आदमी बहुत ज्यादा सूखेड़ा होगा यानी कि बहुत ही पतला होगा तो यानी कैसा हो जाएगा, बांका हो जाएगा, यानी कि बांका पट्टी यानी कि बांका पट्टी से ग्रस्त होगा। तो यानी कि बांकड़ी बांध किस पर बना हुआ, सुकड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है। जालोर में सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। देखो बांध में तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगा, अभी यानी कि यहां ज्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा, यानी कि नॉर्मल सी बातें लिखूंगा, लेकिन अपने बांध अलग से टॉपिक करवा दूंगा मैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। राजस्थान के जो भी प्रमुख बांध होंगे ना उनको मैं एक साथ में करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि सुकड़ी नदी के ऊपर बांकली गांव में सुकड़ी नदी पर बांकली बांध बना है भाई। ओके आगे चलें। जुआई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली की बाली तहसील से होता है। सहायक नदी इसकी खारी नदी हम पहले देख भी चुके हैं, ये देख लो ची, यानी कि ये आपकी कौन सी है, जुआई नदी है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, खारी नदी है, ये लो, ठीक है। जुआई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, सुमेरपुर पाली के अंदर ये स्थित है जुआई बांध। इसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे बांधों के अंदर, वो सारी की सारी बातें बाद में लिखाऊंगा मैं। महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण कराया था 1946 में एडलर की देखरेख में। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, क्योंकि बांध मैं अलग से लिखा दूंगा, ठीक है। ओके, सागी नदी उद्गम इसका जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से इसका उद्गम होता है। बस हो गया कंप्लीट, लूणी नदी आपकी कंप्लीट है, इतना ही आपको याद करना है, होगी बस। लूणी नदी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। एक दो क्लासों में आपकी यानी कि अरब सागर की नदियां कंप्लीट हो जाएंगी। फिर तो छोटी सी हैं आंतरिक प्रवाह वाली, तो बंगाल की खाड़ी वाली 2-3 बड़ी नदियां हैं वो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। बढ़िया तरीके से याद कर लेना, साथ साथ में याद करते रहोगे तो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई पूछ सकता है यहां से, अगर किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आराम से इस प्रकार से थोड़ा सा डायग्राम बना लेना आप सहायक नदियों का, ताकि यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे यहाँ कौन सी नदी किधर से आती है, एक यानी कि रफ रजिस्टर में बना लेना, ठीक है। ओके भाई, सहायक नदियों को मैंने पूरा का पूरा तुम्हें याद करवा दिया है कि लीलड़ी को जुआई हो, जो जड़ी सगाई हुई, सुकड़ी मिठाई लेके गयो, आदमी वास्तव में बांडो हो, ठीक है सर। बांडी ये वैसे गुइया यानी कि इसकी सहायक नदी आई जाएगी, इसको अलग से मत याद करना, मैंने वैसे लिख दिया है, कोई बात नहीं। जोजड़ी का उद्गम पोंडुल गांव नागौर से होता है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है, आप आराम से मैप में देख भी सकते हो, कुछ भी रट्टा नहीं मारना। एकमात्र सहायक नदी है जो यानी कि दाईं ओर से आकर मिलती है। ये इसके बाद कंप्लीट होगी बस, यानी कि 3 या 4 नदियों का मैंने डिटेल लिखाया है। लीलड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है, जुआजा ब्यावर से होता है। सुकड़ी नदी का उद्गम देसूरी पाली से होता है। सुकड़ी पर यानी कि बांकड़ी बांध बनेड़ो है, आदमी यानी कि बांको है, क्यों बांको है, क्योंकि सुकेड़ो है, सुकेड़ो आदमी है तो यानी कि कैसा है, बांका आदमी है। बांकड़ी गांव में सुकड़ी नदी पर बांध बना है, समदड़ी बालोतरा से पहले लूणी नदी में जाकर मिल जाती है, उद्गम देसूरी पाली से होता है। और बता दो भाई सर, जुआई देखो, जुआई कैसा भी हो, जुआई से बांडा हो, यानी कभी मैंने बताया ना सहायक नदी मैंने कहा जुआई वास्तव में बांडा हो, लेकिन जुआई की एक खास बात ही, जुआई गौरव वो तो मेरी तरिया, यानी कि जुआई नदी का उद्गम कहां से होता है, गोरिया गांव से होता है। ये लो याद हो गई, नदियां हार्ड है, कहाँ हार्ड है, जुआई बांडा था लेकिन गोरा बहुत था, इसलिए जुआई नदी का उद्गम कहां से होता है, गोरिया गांव पाली बाली से होता है। सहायक नदी यानी कि खारी नदी है, जुआई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे जब मैं तुम्हें बांध बढ़ाऊंगा। सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है। एक बांडी नदी और बच गई। अब यानी कि देखो जुआई का तुमने कह दिया बांडा का, वास्तव में तू तो बांडो है, नेमी पागल है, तब जुआई ने मुंह फुला लिया। मुंह फुला लिया मतलब बांडी का उद्गम कहां से हुआ, फुलाद गांव पाली से हुआ। इसके किनारे अहुआ का कस्बा और पाली का नगर स्थित है। हेमावास बांध यानी कि बांडी नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। इसकी सहायक नदी गुइया नदी है, देख लेना चाहिए, ये आपकी यानी कि बांडी नदी, और बांडी नदी की सहायक कौन सी है, गुइया नदी है, बस। अब यानी कि आपकी सारी की सारी नदियां लूणी वाली कंप्लीट हो चुकी नहीं है अभी राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है। और बटा ये लो भाई, बांडी नदी, बांडे अगर किसी ने बांडा बोल दिया तो उसने मुंह फुला लिया भाई का, मुझे यानी का बांडा क्यों बोल दिया क्या, हाँ मैं जुआई हूँ, गोरिया गांव से निकलता हूं, मैं गोरा हूं, लेकिन मुझे बांडा बोलोगे तो मैं यानी का मुंह फुला लूंगा।
फुलाद गांव पाली से। अहुआ कस्बा और पाली का नगर स्थित है। एक बार मैंने ऐसे याद किया था कि हेमावास बांध यानी कि किस नदी पर स्थित है। तो यानी कि हम जब ट्रेनिंग में थे ना, तो यानी कि हमारे साथ में एक हमारा साथी जवान था, तो यानी कि उसका क्या नाम था, हेमराम नाम था। तो मैंने ऐसे याद कर लिया, हाँ हेमराम तो क्या बांडा है क्या। तो यानी कि हेमावास बांध यानी कि बांडी नदी के ऊपर है। बाकी आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और यानी कि बांडी नदी की सहायक नदी कौन सी है, हुईया नदी है। बस हो गया कंप्लीट। ओके सर, बस आज यानी कि लूनी नदी पढ़ेंगे भाई। लूनी नदी आपकी कंप्लीट है। नदियां अपनी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगी, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बताओ कोई चीज आपके नहीं समझ में आई हो तो इतना पढ़ लेना, इससे ज्यादा शॉर्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अब ना तो तुम्हें किताब उठाने की जरूरत है, इनको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना और आराम से बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ठीक है। सुपर क्लास, मजा आ गया, लव यू सर। ठीक है भाई, सारा ने लव यू, बाकी आराम से शानदार पढ़ो। अब यानी का यह क्लास तारा जिद्दी याद रहेगी। क्लास देखने के बाद में 5 मिनट निकालियो, नोट्स बना लियो, फटाफट याद कर लियो। लूनी नदी इस प्रकार से तुम्हें पढ़ा दी है, तुम यानी का कभी भी लूनी नदी नहीं बोलोगे, ठीक है। ओके। बाकी हाँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्ले स्टोर से अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नाम मात्र की प्राइस में सारी के सारे आपको क्लास से मिल जाएंगी। बाकी राजस्थान हिस्ट्री की किताब के ऊपर क्या थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए यानी कि 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई। मुझे भी इस चीज का बड़ा दुख है, लेकिन बस अब यानी कि किताब का काम हो जाता 2-3 दिन में। क्योंकि देखो पहले ये सोचा था कि किताब को आराम से निकालेंगे, लेकिन यानी कि डिमांड इतनी आ गई, देखा होगा सर किताब निकालो किताब निकालो। तो यानी कि किताब पे फोकस किया तो उधर यानी कि क्लासें छूट गई। अब फिर यानी कि 2-3 दिन बाद में आपकी वापस से यानी कि रेगुलर क्लासेस शुरू कर देंगे, पशु परिचय की भी सारी की सारी क्लासेस, राजस्थान जीके की भी। ओके। बाकी यानी कि आपकी कोई समस्या आती है ना, तो आप कॉल कर लिया करो। कभी कभी क्या कहने थे बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट करने लग जाओ तो और भी यानी कभी प्रॉब्लम हुआ है, फिर यानी कि पढ़ाई की क्लास हुआ है। तो देखो नंबर यानी कि यही बात दिया जाओ है, तारे कोई भी समस्या हुआ है, कोई चीज तारे बढ़िया समझ में नहीं आवे तो यानी कि व्हाट्सअप कर सको, फोन कर सको, सर हमारे ये चीज समझ में नहीं आ रही, ऐप से संबंधित ये समस्या आ रही है, वो क्लास कब होगी कब नहीं होगी, सारी की सारी जानकारी इसी के ऊपर है। बाकी यानी कि देखो आजकल यानी कि रिचार्ज बहुत सस्ते हो रखे हैं, अनलिमिटेड कॉल है, कॉलिंग वाली भी टेंशन नहीं है। अब तो चलो बहुत बढ़िया बात है, यानी कि पैसे नहीं लगते, यानी कि एक बार आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, उसके बाद में यानी कि आप अनलिमिटेड बातें करोगे। अगर मान लो कि पहले वाला सिस्टम होता है, यानी कि 4-5 साल पहले यानी कि किस प्रकार से मिस कॉल की प्रथा चलती थी, तो यानी कि तुम तो क्या करते, यानी कि तुम तो बस फटाफट यानी कि 1 घंटी करते और हाथों हाथ फोन काट देते। अरे यार अगर सर ने फोन उठा लिया तो यानी कि हमारे पैसे लग जाएंगे क्या, 1 या 2 रुपये कट जाएगा क्या। और फिर हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ही घंटी बजे ना फटाफट फोन उठाना, हमारे भी पैसे नहीं कटने चाहिए। सब यानी कि अलग अलग सोचते, लेकिन वो चीजें अब रही नहीं है। आजकल तो फटाफट फोन करना हो कि भाई कहाँ पर है, सही भाई पास में बैठा हो तो भी यानी कि फोन करते हैं। तो यानी कि आज की नई पीढ़ी है भाई, तुम नहीं जानोगी हमने किस प्रकार से स्ट्रगल किया है। बड़ा यानी कि प्रॉब्लम होती थी फोन करने में। अब तो चलो ठीक है, अनलिमिटेड चीजें हैं सब, यानी कि चीजें फ्री की मिल जाती है ना, तो यानी कि हम चीजों की कदर भी नहीं करते। बात तो सही है, एकदम सही बात है। यानी कि हम किसी चीज की तब तक कदर करते हैं जब तक वो चीज हमें मिले ना। ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये मानव प्रकृति है। और जिस दिन यानी कि हमें वो चीज मिल जाएगी ना, आप उसकी कदर नहीं करोगे। सही बात है, देख लेना। अब यानी तुम जैसे कहोगे सर हमें अध्यापक बना दो, सरकारी मास्टर बना दो, एक बार यानी कि नौकरी लगा दो के। अभी यानी कि तुम्हारे बहुत तमन्ना है, जिस दिन लग जाओगे ना, 1-2 साल बाद में आकर पूछूंगा कैसी चल रही है नौकरी, ना अरे ठीक है टाइम पास हो यार, नौकरी नौकरी के ठीक है वाह। देख लेना तुम्हारा नहीं जचे, कोई बात नहीं, तो तुम्हारे दोस्त पूछ लेना जो यानी कि पहले तैयारी करते थे, वो बोलते थे कि जिस दिन मैं नौकरी लग जाऊंगा जन्नत में चला जाऊंगा। 2 साल बाद उनसे जाकर पूछ लेना कैसे हाल चाल है, वो यही कहेंगे ठीक है यार नौकरी कर रहे हैं, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। वो उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अपने तो आराम से शानदार तैयारी करते रहो, पढ़ना तो है अपने को, लगना तो है, चाहे खुशी रहे चाहे न रहे। नहीं है पॉलिटी ऐप पर, जल्दी कल डलाऊंगा भाई लक्ष्मण ऐप के ऊपर क्लास। आज भाई है नहीं यहाँ पे तो कल डलवा दूंगा मैं, ठीक है।
अपलोड होती है शाम तक, तो अपलोड होगी, फिर कल अगले दिन ही होती है अपलोड ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर मैं पूरी की पूरी क्लास अपलोड करवा दूंगा भाई, पीडीएफ ऐप के ऊपर ही मिलेगी भाई। ठीक है, तो फिर बढ़िया तरीकों लूनी नीति अपनी कंप्लीट हो चुकी है, शानदार तरीकों याद कर लो। जल्दी अन्य का नेक्स्ट वीडियो में मिलांगा, ताकि आराम से पढ़ता रोते। ओके, फिर कोई भी समस्या हो तो आप अन्य का कॉल कर सको हो। किताब का ये है कि किताब आ जाएगी भाई, अन्य का 4-5 दिन और लगेंगे भाई। ठीक है, ठीक है, फिर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा, जाएंगे तभी तो वापिस आएंगे। ओके, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।